Assalamualaikum to my YouTube family and all my viewers. Welcome to my channel Chemistry by A&A. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एटम्स. और कार्बन एटम्स हमेशा 3 टाइप्स के बॉन्ड्स बनाते हैं. नंबर 1 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, नंबर 2 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 3 कार्बन टू फंक्शनल ग्रुप. द फर्स्ट 2 जो कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास होती हैं हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. और अदर देन दैट कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के साथ भी बॉन्ड्स होते हैं. हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये जो बॉन्ड्स हैं कार्बन टू हाइड्रोजन और एनी फंक्शनल ग्रुप और कार्बन टू कार्बन, ये प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. और नेचर में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, आइदर इन प्लांट्स, लाइव एनिमल्स और डेड एनिमल्स. नेचर में, अदरवाइज दे आर ऑल्सो सिंथेटिक. सो लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर. नंबर 1 इज एनिमल्स. और एनिमल्स में हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस फॉर्म में मिलते हैं? प्रोटीन्स और फैट्स की फॉर्म में. प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर द क्लस्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन को हम प्रोटीन्स कहते हैं. अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि दे आर प्रोटीन्स. अमाइनो एसिड्स का एक फॉर्मूला होता है दैट इज NH2 CH2 COOH, जिसमें 2 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं. नंबर 1 NH2 ग्रुप जिसको हम कहते हैं अमीन ग्रुप, एंड देन द सेकेंड वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम कहते हैं एसिड. अगर हम कोई एसिड यूज़ करते हैं तो उसके एंड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है COOH. ठीक है, हमारे पास के जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, जिनके क्लस्टर से या जिसके कम्बिनेशन से प्रोटीन बनती है, ये अमाइनो एसिड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं. ठीक है ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. वी कैन कंसीडर देम एज EAA एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और NEAA नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होते, तो इनका जो सोर्स है वो होता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. यानी हम प्लांट्स और एनिमल्स से ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये ऑब्टेन करते हैं, ये हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होते. बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज खुद होते हैं. टोटल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे पास क्वांटिटी में 20 हैं, जिसमें से एसेंशियल आर 9 एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर 11 आउट ऑफ 20. एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है उनकी कुछ निमोनिक्स भी है जिसको हम कहते हैं PVT, टिम, हॉल. ठीक है, और ये आ जाती है हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड जो टोटल 9 है. फिनाइल एलानीन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, लियोसिन एंड लाइसिन. इसमें जो ए है, हॉल में जो ए आ रहा था आर्जिनिन, वो जो है कंसीडर नहीं होता एसेंशियल अमाइनो एसिड में, बट कुछ केसेस में हम उसको कंसीडर भी करते हैं. ओके, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये हमें कहाँ से मिलेंगी? किस एनिमल के सोर्स से मिलेंगी? उसके एग से और उसके मीट से, मटन, फिश एंड बीफ. अगर हम एग की बात करें कि एग में जो प्रोटीन्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, तो देयर इज़ 65% उसके एग यॉक में 65% लिपोप्रोटीन है, फॉस्फेटीन है एंड लाइवटीन है. और उसके जो एल्ब्यूमिन वाइट पोर्शन है उसमें 54% ओवल्ब्यूमिन है, 11% ओवम्यूकॉइड है, फ्लेवोप्रोटीन है एंड एविडीन है. ये सारे जो प्रोटीन्स हैं दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स, जो कि मैंने मेंशन किया आपसे, फिनाइल एलानीन और वेलिन. ये सारे अमाइनो एसिड्स भी होंगे इन प्रोटीन्स में. अदर देन दैट नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होंगे. ठीक है, जो टोटल 20 हैं वो सारे कंसीडर होंगे और उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी हो सकती है. लेट्स सपोज कि हमारे पास इधर आता है वेलिन डॉट, साथ उसके अटैच हो गया आइसोल्यूसिन और लाइसिन. लेट्स सपोज लाइसिन, एंड देन अटैच हो गया उसके साथ हिस्टिडीन. सो इस तरह डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन को और उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिटर्मिन करती है कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट. ओके, अगर हम मीट की बात करें तो मीट में हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं दैट इज मायोफिब्रिल्स, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन. ठीक है, ये जो मीट में प्रोटीन होती है ना, ये इनको कंसीडर किया जाता है कि दैट दे आर ऑल कंप्लीट मील. मीट हैज़ अ कंप्लीट प्रोटीन बिकॉज इसमें ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और नॉन एसेंशियल भी होते हैं. ऑन द अदर हैंड जो एग है हम उसको कंप्लीट मील कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज उसमें ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते. ठीक है, अ फ्यू ऑफ देम आर एब्सेंट, तो हम
मीट जो है जिसमें ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, ठीक है। यानी आपको प्रोटीन एग से तो मिलेगी, बट जितनी आपको मीट से प्रोटीन मिलेगी, जो आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए, डॉट ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, सो मीट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। द अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फैट्स एंड ऑयल्स। और फैट्स एंड ऑयल हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द मिल्क, बटर एंड चीज ऑफ एनिमल। मिल्क से ही वी कैन गेट चीज एंड बटर। और इनमें जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स में जो लिपिड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फैट्स का जो सेकंड नेम है उनको हम लिपिड्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मिल्क और चीज और बटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो लिपिड्स हैं दे आर ट्राइसाइक्लिसरोल, डाइसाइक्लिसरोल एंड फॉस्फोलिपिड्स। ये लिपिड्स हमारे पास ऑब्टेन होते हैं स्टेरिफिकेशन से। स्टेरिफिकेशन होती है एसिड अल्कोहल के कम्बिनेशन से जो हमारे पास एस्टर बनता है, उसी को हम लिपिड कहते हैं। एंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जो फैटी एसिड्स हैं उनमें हमारे पास होता है COOH ग्रुप। ये जो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स के एंड में COOH ग्रुप लगता है। और जो ग्लिसरॉल है इसके एंड पे आता है OL, विच इंडिकेट्स कि ये क्या है? अल्कोहल है। ग्लिसरॉल अल्कोहल है। और जो ग्लिसरॉल हम यूज़ करते हैं अपने हाउस होल्ड्स में, उसका सेकंड नेम है ग्लिसरीन और ग्लाइसरीन। जो ग्लिसरीन होती है इसमें हमारे पास होते हैं ग्लाइसरॉल में 3, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये हमारे पास आते हैं 3 कार्बन एटम्स, और 3 हमारे पास OH ग्रुप्स। OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3 हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 कार्बन एटम चेन है। और फैटी एसिड देयर इज COOH एंड CH2 ग्रुप है जिसको हम कहते हैं मिथाइलिन। और एंड शो कर रहा है कि इसका नंबर चेंज हो सकता है। तो फैटी एसिड में जो चेंज आता है वो सिर्फ इस चीज़ में आता है कि मिथाइलिन ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है। 1 होते हैं, उनकी नंबरिंग चेंज होती है। ईदर दे कैन बी 1, 2 और सो मैनी, ठीक है। और द स्टार्टिंग जो है वो CH3 ही रहता है, मिथाइल, ठीक है। ये जो ग्लिसरॉल है इसको अगर हम रोटेट करें 90 डिग्री तो इट वुड बी लाइक दिस। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं ना, वो हमारे पास बनते हैं जब ग्लिसरॉल के तीनों जो OH ग्रुप हैं वो एस्टेरिफाइड हो जाए विद 3 फैटी एसिड चेन्स। तो इट वुड बी लाइक दिस कि 3 फैटी एसिड्स की चेन होंगी जो ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होंगी और वो बनाएंगी हमारे पास एस्टर। और एस्टर कैसे बनेगा? ये इसका जो बॉन्ड है वो बनेगा हमारे पास जब हम निकाल देंगे वाटर को एक्सक्लूड कर देंगे, H2O ग्रुप निकल जाएगा इसमें से, कार्बोक्सिल ग्रुप में से OH ग्रुप निकलेगा यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में से, COOH ग्रुप में से। और जो OH ग्रुप है उसमें से हम, ये OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें से हम एलिमिनेट करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन को, और वी विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस ऑक्सीजन जो कि हमारे पास कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कि हमारे पास इसने कार्बन ने बॉन्ड बनाया है विद दिस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये जो ऑक्सीजन है ये डबली बॉन्डेड है इस कार्बन के साथ, जस्ट लाइक दिस। वो डबल बॉन्डेड है कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन, और द सेकेंड ऑक्सीजन इज ऑफ ग्लिसरॉल, वो बॉन्डेड है हमारे पास फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें ट्राई का मतलब है 3, जिसमें 3 जो है फैटी एसिड्स की चेन वो हमारे पास ग्लिसरॉल कंपाउंड के साथ अटैच हुई है। द सेकेंड वन इज डाइसाइल ग्लिसराइड। डाई का मतलब होता है 2, हमारे पास डाइसाइल ग्लिसराइड्स में 2 फैटी एसिड्स की चेन हमारे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ स्टेरिफाई होगी, जस्ट लाइक दिस। और जो 1 हमारे पास OH ग्रुप है विल बी लेफ्ट एज इट इज। द थर्ड वन टाइप ऑफ लिपिड दैट इज प्रेजेंट इन बटर, मिल्क एंड चीज़, वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जैसे आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। ये लिपिड्स होते हैं जिनमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। 2 ग्लिसरॉल के जो 2 हमारे पास एंड्स हैं वो स्टेरिफाइड हुए हैं लॉन्ग चेन कार्बन के साथ, और जो 1 हमारे पास एंड है वो स्टेरिफाई हुआ है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है, विद द माइनस साइन। ये होता है PO3-। ओके, the next source of organic compound in nature is live plants। और live plants में हमें प्लांट से जो हमें सोर्स मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो मिलता है थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड ऑयल्स, ठीक है। डिटेल में मैं आपको 1 by 1 सारे बताती हूँ। इसका मैं आपको फ्लो चार्ट भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर,
स्टार्च एंड फाइबर। और ये किन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं वीट, मेज, पोटैटो एंड राइस। जो मेनली हमारे पास स्टार्च है वो प्रेजेंट होता है राइस में और पोटैटोज़ में। और शुगर केन में हमारे पास होता है शुगर कंपोनेंट। ओके, इनका एक कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला होता है CxH2OY, मीन्स के कार्बन ग्रुप है और एक H2O वाटर ग्रुप है। कार्बन का H2O के साथ बॉन्ड बता रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन का वाटर के साथ ग्रुप है। दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ये शुगर की टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। और जो स्टार्च है वो हमारे पास आती है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास होते हैं जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक करें आपस में तो हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनते हैं। मोनो मीन्स वन शुगर कंपोनेंट, डाइसेकेराइड मीन 2 glucose components are combined together, and polysaccharide means many. Poly means many, polysaccharide means many sugar components or glucose components are linked together to form polysaccharides. और starch is an example of polysaccharide. starch एक polysaccharide है, ठीक है। monosaccharides हमारे पास होते हैं glucose, okay, and disaccharide is combination of 2 organic galactose which is basically the combination of 2 sugar components. Okay, the other one is proteins. हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लाइव प्लांट्स में हैं उनके 3 सोर्सेज हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, vitamins and oils. The second one source after carbohydrate that is protein हमें मिलती है पल्सेस में और बीन्स में, ठीक है। और ये जो पल्सेस और बीन्स में जो प्रोटीन मिलती है, अब ये प्रोटीन्स बेसिकली आर द क्लासेस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला है उसमें अमीन ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। ये जो अमीन ग्रुप है ये एनिमल्स में तो ठीक है प्रेजेंट है मीट वगैरह में। ये जो अमाइनो एसिड्स है ये तो मीट में प्रेजेंट है, बट प्लांट्स में ये जो अमीन ग्रुप है ये कैसे एंटर होगा? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अमीन को, नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती। तो जो नाइट्रोजन होती है एनवायरनमेंट में वो कन्वर्ट होती है बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। रूट्स के पास जो प्लांट है उसकी रूट्स के पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। रूट नोड्यूल्स के पास उसकी जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती है किस फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में और नाइट्राइट की फॉर्म में और नाइट्रेट की फॉर्म में। और फिर ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं इन नाइट्रोजन्स को जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स इवन के अमोनिया की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे पास जो प्रोटीन का जो एलिमेंट है उसमें जो अमीन ग्रुप है वो आता है थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमारे पास प्लांट्स को चाहिए होती है। ओके, द थर्ड वन इज ऑयल्स, ठीक है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स और जो थर्ड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है ऑयल्स। ऑयल्स हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्लांट के सीड्स में से, कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। नंबर 1 इज सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। अब सनफ्लावर ऑयल के ये हमारे पास ये सीड्स हैं, दैट इज 75% लिनोलिक एसिड। बाकी एसिड्स भी होंगे लेकिन वो माइनर क्वांटिटी में होंगे, ठीक है। जो मेजर कंपोनेंट है सनफ्लावर ऑयल का दैट इज लिनोलिक एसिड जो कि एक 18 कार्बन चेन है और पॉलीसैचुरेटेड है, मीन्स के मोर देन 1 उसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैचुरेटेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑयल है ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उसके सीड्स में से, ऑलिव्स में से, जिसमें 83% जो कंटेंट है ऑलिव ऑयल का वो है ऑलिक एसिड, दैट इज़ ऑल्सो 18 कार्बन चेन बट इट इज़ मोनोसैचुरेटेड, मीन्स के डबल बॉन्ड जो है वो सिर्फ एक कार्बन पे प्रेजेंट होगा। मोनोसैचुरेटेड का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है वो सिर्फ पूरे कंपाउंड में, पूरे फैटी एसिड उसके फैटी एसिड में 1 टाइम प्रेजेंट होगा।
जो थर्ड ऑयल है वो हमारे पास है पाम ऑयल। पाम ऑयल का जो मेन कंपोनेंट है वो है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, और वो 16 कार्बन है, चेन 16 कार्बन चेन है फैटी एसिड की, जो पाल्मिटिक एसिड है। ये जो तमाम ऑयल्स हैं, दीज ऑयल्स आर ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नेक्स्ट सोर्स है हमारा, फोर्थ सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है हमारे पास विटामिन। विटामिन हमारे पास होते हैं किसमें प्रेजेंट, फ्रूट्स में, जैसे एप्पल, ऑरेंज, बनाना एंड मैनी अदर फ्रूट्स। जो सारे फ्रूट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, उनमें विटामिन होते हैं। अगर हम लिटरली देखें इन डेप्थ कि क्या विटामिन के स्ट्रक्चर से इंडिकेट होता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जैसे हमारे पास विटामिन ए है, रेटिनॉल जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, C20H30NO। तो ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और कोई अदर फंक्शनल ग्रुप का ही कंपाउंड है, और जो ऑक्सीजन है वो इसमें इस फॉर्म में प्रेजेंट है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और C20 है, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हमारे पास इसमें है स्ट्रेट चेन में, 6 कार्बन बेंजीन में है, 2 कार्बन ये ऊपर हैं मिथाइलिन के, और ये 1 2 3 और 3 कार्बन ये अलग से। इनको टोटल ओवरऑल आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 कार्बन बनेगी, और ऑक्सीजन ग्रुप हमारे पास एक ही है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। सो इट शोज दैट कि जो रेटिनॉल विटामिन ए है दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वो कार्बन, हाइड्रोजन और किसी फंक्शनल ग्रुप के ही कम्बिनेशन से बना है। अगर हम एक और देखें विटामिन, तो दैट इज विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H8O6, ठीक है। इट ऑल्सो शोज कि कार्बन, हाइड्रोजन का और फंक्शनल ग्रुप का ही कोई बॉन्ड है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 6 1 है वो किससे है, डबल बॉन्ड से अटैच है, ओके। ये हो गया O6। अगर हम कार्बन देखेंगे, कार्बन 6 ही है हमारे पास, तो देखें ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास 6 कार्बन का ही स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 6 है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड भी शोज कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इस तरह के बहुत सारे विटामिन हमारे पास फ्रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही सोर्स होते हैं। आगे हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसमें पता चलेगा कि हमने अभी ओवरऑल क्या स्टडी किया है। अब मैं आपको एक लेक्चर का रिव्यू देती हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एनिमल्स, दूसरे होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में भी लाइव प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, और डेड प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स में हमें सोर्स मिलता है प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स के थ्रू, और फैट्स एंड ऑयल्स का लिपिड्स के थ्रू, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, ठीक है। अब जो प्रोटीन सोर्स है वो हमारे पास एग है जो कि कंप्लीट सोर्स नहीं था, और हमारे पास मीट है जो कि कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के साथ। फैट्स एंड ऑयल्स, मिल्क है, बटर है, चीज़ है, इसमें वो क्या है, लिपिड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और डाइसाइलग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स। लाइव प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है किसमें, व्हीट, मेज, पोटैटो, बार्ले, राइस, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के क्या था फॉर्मूला, विद कार्बन ग्रुप और वाटर ग्रुप H2O। और प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में हमारे पास है पल्सेस एंड बीन्स। जो प्लांट में प्रोटीन्स हैं उनका जो अमाइनो एसिड कंटेंट है वो हमें मिलेगा किससे, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, यानी जो बैक्टीरियाज प्लांट्स के नीचे या रूट्स के पास प्रेजेंट होंगे जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे। इस वजह से हमारे पास जो अमाइनो एसिड जो है उनमें वो नाइट्रोजन कंटेंट आएगा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास है विटामिन्स।
वाइटामिन मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताए थे, ठीक है, विद दैट स्ट्रक्चर्स वाइटामिन होते हैं। और स्ट्रक्चर क्या थे? कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। और इसमें सैचुरेशन भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड्स भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं और साइक्लिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज़ ऑयल्स। ऑयल से जो हमने सीड्स में से एक्सट्रैक्ट किए थे, ठीक है। और इन ऑयल्स में भी क्या थे? एसिड्स थे, पामिटिक एसिड, ऑलिक एसिड, सनफ्लावर में था लिनोलिक एसिड एक्सेट्रा। जो डेड प्लांट्स है, इसका जो लेक्चर है ये पेंडिंग है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आपको डेड प्लांट्स में दूंगी, जिसमें आता है कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, ठीक है। इसकी माइनिंग भी बताऊंगी मैं आपको, कोल कैसे बन रहा है, इसमें कार्बन कंटेंट कैसे है, ठीक है, एंड ऑल दैट। फॉर टुडे दैट्स ऑल। अगर आपको कोई क्यूरी है या नेक्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंगली आपने कोई क्वेश्चन ऐड करवाने हैं कि मेरे लेक्चर में क्या एडिशन होनी चाहिए क्वेश्चंस की, काइंडली कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू।